काजल गौतम आई लव यू भैया। आशिकी वाले जितने भी आशिक हैं वो गलत प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं शायद, ठीक है। तो आशिकी वाशिकी में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में मेहनत करके पैसा कमा लो, पैसे से आगे बढ़ो, और जो तुम्हारे आसपास के चार लोग हैं उनको, जिनको आप मतलब हेल्प कर सकते हो, उनको हेल्प करो। ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मेहनत करनी है, मेहनत कर कर पैसा कमाना है। पैसा कमाकर जो आपके परिवार के सदस्य और आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, उनकी हेल्प करो। अब वो बूढ़े हो सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं, या छोटे बच्चे, ठीक है। तो इन प्यार व्यार के अंदर अभी कुछ नहीं रखा। जब तक, देखो मेरा ये मानना है, जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक प्यार मत करो, ठीक है। अपने जीवन का एक उसूल बना लो कि जब तक हम सफल ना हो जाएं तब तक हम प्यार नहीं करेंगे, या हमें डरना है आई लव यू बोलने से किसी को जब तक हम सफल ना हो जाएं। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस तब आना चाहिए जब तुम्हारे हाथ में कोई ज्वाइनिंग लेटर आ चुका हो, जब तुम किसी सरकारी नौकरी पर जा चुके हो, तब सोच कर देखना। और जब जिस व्यक्ति को तुम ये शब्द बोल रहे होंगे ना आई लव यू, वो सच में स्पेशल व्यक्ति होगा। तो इसीलिए इस प्यारे से शब्द को ऐसा नहीं है कि हर किसी के सामने बोल दिया, ठीक है। इस प्यारे से शब्द को अपने जीवन का विशेष एम बनाकर रखो। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद आप लोगों को ये शब्द जो अगर किसी को बोलने हैं तो तब बोलो। पहले कुछ बन जाओ बेटा। शोभा नहीं देता कि जेब में फूटी कोड़ी नहीं है और चले हैं प्यार करने। जरूर ये इमोशन की बातें होंगी कि प्यार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो एक एज, ये सिर्फ एक एज है बेटा, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। वास्तव में थोड़े दिन बाद जब देखोगे ना जेब में कुछ भी नहीं है और प्यार की मीठी बातें कर रहे हो, तो कुछ काम नहीं करेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। इसीलिए सबसे पहला जो उद्देश्य रखो जीवन का, वो सेलेक्ट होना रखो, या अपने पैरों पे खड़ा होना रखो। उसके बाद ये सारी चीजें है ना बेटा। तो कितने बच्चों को समझ में आ गई ये सारी बातें? मेरे ख्याल से समझदार आप सारे हो, समझदारी आप में कूट कूट कर भरी है, बस आपको दिशा दिखाना है। तो वो काम हम बखूबी करेंगे, है ना प्यारे बच्चा। तो कुछ नहीं रखा हुआ, एक एज के बाद जाकर सारी चीजें रखी रह जाती हैं, और फिर हमें पछतावा मिलता है, पछतावा। और अपने आप को फिर रिग्रेट फील कराओगे, और वो समय लौट कर नहीं आएगा। तो इसीलिए समय आपको जो दे रहा है, उस चीज को, उस समय को यूटिलाइज करो, और एक बेहतरीन इंसान बनकर सामने आओ, है ना। और बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ हो और जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता हो, ठीक है। चलो।